किंगडम प्लांटी में इट मींस प्लांट्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो कुछ क्राइटेरिया यूज करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्राइटेरिया है एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ओके, आपने देखा होगा कि कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने के पहले जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से वो ऑर्गेनिज्म बनता है। इवन प्लांट की सीड में भी एम्ब्रियो होता है। ओके, तो जब सीड जर्मिनेट होती है तो एम्ब्रियो के रेडिकल से रूट बनती है और एम्ब्रियो के प्लूम्यूल से शूट डेवलप होती है। ओके, तो मतलब एम्ब्रियो वहां पर प्रेजेंस के बेसिस पर, तो प्लांट में एम्ब्रियो मिलता है, लेकिन क्या सभी प्लांट में एम्ब्रियो मिलता है? तो हम कहेंगे नहीं। ओके, तो इस तरह से हम एम्ब्रियो के बेसिस पर सबसे पहला इनमें डिवीजन देखेंगे। ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता उनको हम बोलेंगे नॉन एम्ब्रियोफाइट्स। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स मतलब जिनमें एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता। नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, तो क्या कोई ऐसे प्लांट है जिनमें एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता? तो जो हमने 5 डिविजन्स कल इससे पहले लेक्चर में हमने लिखे थे, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ये जो हमने 5 डिविजन्स लिखे थे, उनमें से एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता, बाकी ऑल 4 डिविजन्स में एम्ब्रियो बनता है। तो नॉन एम्ब्रियोफाइट के एग्जांपल है एल्गी। ओके, तो डिवीजन एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनते, इसलिए इनको हम नॉन एम्ब्रियोफाइट्स कहेंगे। बाकी ऑल 4 में एम्ब्रियो बनता है, इसलिए ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी ये प्लांट एम्ब्रियोफाइट्स है, मतलब इनमें एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियोफाइट्स, फिर वो चारों के चारों एम्ब्रियोफाइट्स हैं, तो उनको हमको अलग अलग क्लासिफाई करना है, उनको भी चारों को अलग अलग करना पड़ेगा। एक तो एम्ब्रियो के बेसिस पर एल्गी अलग हो गया कि एम्ब्रियो नहीं है, फिर 1 बाय 1 एक एक को अलग करते जाना है। तो अब 4 बचे एम्ब्रियोफाइट्स, तो वो तो कॉमन है, एम्ब्रियो बनता है चारों में। फिर अब ऐसा कौन सा एक कैरेक्टर लिया जाए कि हम एक को, चारों में से एक को और सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं? तो वो कैरेक्टर है वेसल्स नहीं बन पाना, जाइलम वेसल, फ्लोएम वेसल। जाइलम क्या काम करते हैं बेटा प्लांट में? जाइलम का क्या काम होता है बेटा प्लांट में? किसी को भी नहीं पता? जाइलम वाटर एंड मिनरल का ट्रांसलोकेशन करते हैं। यस, वेरी गुड। वाटर एंड मिनरल्स रूट से प्लांट के टिप तक, स्टेम के टिप तक वाटर एंड मिनरल्स को पहुंचाते हैं जाइलम। वैसे फ्लोएम का क्या काम है बेटा? फूड ट्रांसपोर्ट करना। यस, फूड ट्रांसलोकेशन करना। वेरी गुड। किसने बताया बेटा ये आंसर? फूड ट्रांसलोकेशन? मिथिल। मिथिल, वेरी गुड बेटा, मिथिल। ओके, करेक्ट है। जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को अपटेक करवाना, वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसलोकेट करवाना, प्लांट के टिप तक, शूट के टिप तक ऊपर पहुंचाना होता है। और फ्लोएम का काम होता है जो लीफ में ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, उसको सुक्रोज के फॉर्म में हर एक प्लांट तक, हर एक प्लांट पार्ट तक पहुंचाना। ओके, तो फूड का ट्रांसलोकेशन फ्लोएम करता है और वाटर एंड मिनरल का ट्रांसलोकेशन जाइलम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम ऐसे ट्यूब जैसे होते हैं, जैसे उनको हम बोलते हैं, उनके एक पार्ट होते हैं, कंपोनेंट, जाइलम वेसिकल, फ्लोएम वेसिकल। तो ये वेसिकल्स किन में बनते हैं? तो टॉल प्लांट्स में बनते हैं, फर्न से आगे सब में बनते हैं। ओके, लेकिन फर्न से पहले नहीं बनते, मतलब अलगी में भी नहीं बनते, और एक और ब्रायोफाइट्स में भी नहीं बनते।
तो वेसल्स, वेसल्स के बेसिस पर नॉन वॉस्कुलर प्लांट, नॉन वॉस्कुलर का मतलब जिनमें वेसल्स नहीं है, नॉन वॉस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स हो जाएंगे डिवीजन ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स मतलब ब्रायोफाइटा के मेंबर्स। ये ऐसे एम्ब्रियोफाइट से मतलब एम्ब्रियो तो बनता है लेकिन वेसल्स नहीं बनती, जाइलम फ्लोएम वेसल एब्सेंट। नॉन वॉस्कुलर मतलब जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स एब्सेंट। ओके, तो अलगी भी नॉन वॉस्कुलर होते हैं, तो अलगी हो गए नॉन वॉस्कुलर एम्ब्रियो, नॉन एम्ब्रियोफाइट, नॉन वॉस्कुलर नॉन एम्ब्रियोफाइट, लेकिन ब्रायोफाइट हो गए नॉन वॉस्कुलर एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियो बनता है। ओके, फिर बाकी बचे तीनों वॉस्कुलर। ओके, तो बाकी बचे तीनों वॉस्कुलर प्लांट्स। वॉस्कुलर प्लांट मतलब जाइलम वेसल एंड फ्लोएम वेसल किस किस में बनती है? टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी में। फिर अब तीन बचे हैं, तीनों में से और एक को निकालते बाहर अलग कैरेक्टर लगा करके। तो वॉस्कुलर एंड नॉन सीडेड प्लांट, नॉन सीडेड मतलब जिसमें सीड नहीं बनेगी। ओके, तो ऐसे के एग्जांपल है डिवीजन टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइट्स में, फर्न्स में सीड नहीं बनती। टेरिडोफाइटा यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में आ जाएंगे टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा ऐसे वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट है जिसमें सीड नहीं बनती। ओके, तो नॉन सीडेड मतलब सीड एब्सेंट, सीड सेट नहीं होता है, सीड नहीं बनती है। ओके, उसको हम बोलेंगे नॉन सीडेड प्लांट। तो टेरिडोफाइट्स नॉन सीडेड प्लांट है, सीड नहीं बनती। सीड ब्रायोफाइट्स में भी नहीं बनती, तो ये भी नॉन सीडेड प्लांट हो जाएंगे, सीड एब्सेंट। ये भी, इसमें भी सीड नहीं बनती, तो ये भी नॉन सीडेड है। तो नॉन सीडेड, नॉन वॉस्कुलर, नॉन एम्ब्रियोफाइट पूछा तो अलगी, नॉन सीडेड, नॉन वॉस्कुलर एम्ब्रियोफाइट पूछा तो ब्रायोफाइट, नॉन सीडेड वॉस्कुलर एम्ब्रियोफाइट पूछा तो टेरिडोफाइट। ओके, तो उसमें वेसल बन रही है टेरिडोफाइटा में, जाइलम फ्लोएम वेसल, लेकिन सीड नहीं बन रही है, और एम्ब्रियो भी बन रहा है उसमें। एम्ब्रियो बन रहा है, वेसल बन रही है, लेकिन सीड नहीं बन रही है टेरिडोफाइट। मतलब बाकी के दोनों जो बचे वो सीडेड प्लांट है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सीडेड प्लांट में दो आ गए, अभी दो बचे हैं। अब दो में से भी एक को अलग कर देंगे तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो एक और कैरेक्टर चाहिए हमको ऐसा कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को अलग अलग कर सके। तो ऐसा कैरेक्टर है फ्लावर प्रेजेंट होना। ओके, तो नॉन फ्लावरिंग प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग एंड फ्लावरिंग प्लांट। नॉन फ्लावरिंग सीडेड वॉस्कुलर एम्ब्रियोफाइट मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर है जिसमें सीड आती है, सीड है लेकिन फ्लावर नहीं आता, ऐसे प्लांट है जिम्नोस्पर्मी। ये जिम्नोस्पर्मी डिवीजन हो गया। ओके, लेकिन फ्लावरिंग सीडेड एम्ब्रियो भी होता है, वेसल्स भी होती है, जाइलम फ्लोएम, सीड भी होती है और फ्लावर भी आता है, वैसे है एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्मी। ओके, एंजियोस्पर्मी प्लांट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं।
कोई डाउट है किसी को? तो सभी एंजियोस्पर्म को छोड़ करके बाकी सभी क्या हो जाएंगे? नॉन फ्लावरिंग, फ्लावर एब्सेंट रहेगा इसमें, फ्लावर्स नहीं आते। ऐसे इसमें भी फ्लावर एब्सेंट रहेगा, मतलब जिनमें फ्लावर आते हैं वो 100% एंजियोस्पर्म, फ्लावर्स एब्सेंट। इसमें भी फ्लावर एब्सेंट रहेगा हल्दी में। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, तो ये हो जाता है प्लांट का क्लासिफिकेशन। ओके, प्लांट का ब्रीफ क्लासिफिकेशन पूरा चैप्टर है, आपको होल चैप्टर है प्लांट किंगडम पर, थर्ड वाला चैप्टर। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, वायरस और लाइकेन पढ़ने के बाद, हम प्लांट किंगडम में पूरे डिविजन्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है किंगडम एनिमलिया, मतलब इसके मेंबर्स को हम क्या कहेंगे? किंगडम एनिमलिया के, जैसे प्लांट के मेंबर्स को प्लांट्स कहते हैं, तो एनिमलिया के मेंबर्स क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स। गुड। ओके, नेक्स्ट किंगडम एनिमलिया। जैसे हमने इससे पहले प्लांट्स को डिफाइन किया था, वैसे अब हम एनिमल्स को डिफाइन करेंगे। बताओ बेटा, एनिमल को कैसे डिफाइन करेंगे हम? क्या बोल सकते हैं एनिमल्स के लिए? क्या होते हैं एनिमल्स? किसको आप एनिमल कह सकते हैं? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। मल्टीसेलुलर होते हैं, वेरी गुड। और सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट होती है, वेरी गुड। मल्टीसेलुलर, सेल वॉल लेस। और कोई कैरेक्टर? दो कैरेक्टर बढ़िया बताए बेटा, किसने बताए? नाम बताओ अपना। सोनल। सोनल, वेरी गुड बेटा, सोनल। और कोई कैरेक्टर बता सकते बेटा? सोनल या फिर कोई और अदर स्टूडेंट? They are heterotrophic. यस, हेट्रोट्रॉपिक, वेरी गुड। हेट्रोट्रॉपिक किसने बताया? मैंने सर। नाम बताओ ना बेटा आपका, मैं माइक की तरफ नहीं देखा मैंने। सत्यम वाड़ी बस में। सत्यम, वेरी गुड बेटा, सत्यम। सत्यम ने तीसरा कैरेक्टर बताया साथ में कि हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। और कोई जोड़ना चाहेगा कोई कैरेक्टर? कोई? सत्यम जब आंसर बता रहा था, एक और स्टूडेंट का आंसर आ रहा था शायद, वो बराबर ध्यान से सुन नहीं पा रहा। मल्टीसेलुलर सर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, मल्टी सेलुलर बराबर बता रहे हो बेटा मिथिल, बट मल्टी सेलुलर ये सोनल ने बता दिया है, तो हमने उसको कंसीडर कर लिया है। मल्टी सेलुलर कंसीडर कर लिया है। उसके बाद में सोनल ने दूसरा बताया था सेल वॉल लेस, फिर सत्यम ने बताया हेट्रोट्रॉपिक। ये तीन कैरेक्टर एनिमल के हैं। और कोई कैरेक्टर बता रहा है क्या? कोई बता रहा था अभी, गर्ल स्टूडेंट की आवाज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस यस, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म किसने बताया बेटा? हेली ने बताया क्या? यस सर। ओके, गुड बेटा हेली, यूकैरियोटिक। हाँ, और वंशिका की कोई, यशिका की आवाज आ रही थी शायद, यशिका। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं मोस्टली, लेकिन कुछ लोअर एनिमल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं, जैसे हाइड्रा। हाइड्रा एक सिलेंट्रेट है बेटा, यशिका। और हाइड्रा में आपने बर्ड के फॉर्म में पढ़ा होगा बेटा 9th-10th में, हाइड्रा में बडिंग होती है, पढ़ा है कैसा? यस सर। हाँ, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है बडिंग। स्पॉन्जेस में भी पढ़ेंगे हम आगे कि गैम्यूल फॉर्मेशन होता है, मतलब वो गैम्यूल मतलब एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है। तो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ये करेक्ट है, लेकिन उसके लिए एक्सेप्शन है। हम ऐसा कैरेक्टर लेंगे कि जिसके लिए एक्सेप्शन ना हो और उससे एनिमल क्लासिफाई हो जाए। ये चार जो स्टेटमेंट आए थे, दो सोनल ने बताए, एक सत्यम ने बताया और एक हेली ने बताया, वो करेक्ट है। ओके, एमान ने मैसेज किया है शायद, एमान का वहाँ पर माइक बराबर नहीं, तो एनिमल्स मूवमेंट
हाँ, एनिमल्स मूवमेंट करते हैं, लेकिन एनिमल्स के साथ साथ में बैक्टीरियम में फ्लैजेला हो तो बेटा बैक्टीरिया भी मूवमेंट करेगा। अमीबा सूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट करते हैं, फॉल्स फीट, ट्यूबुलर फीट की हेल्प से। ओके, फ्लैजेलेटेड प्रोटीज फ्लैजेला की हेल्प से, सीरिएटेड प्रोटीज पैरामीशियम सीलिया की हेल्प से। हमको ऐसे कैरेक्टर लेना है कि जो एनिमल के लिए हो और उनके लिए कोई एक्सेप्शन ना हो एनिमल के लिए। तो ये 4 कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो फिर एनिमल्स क्या है, तो एनिमल्स आर यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉपिक, cell wall-less multicellular organisms। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो एनिमल्स यूकैरियोट होते हैं, पहली कंडीशन, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, तो प्रोकैरियोट नहीं है। ओके, तो उसे मोनेरा हट गए। ओके, मोनेरा किंगडम मोनेरा हट गया वहां से, मतलब यूकैरियोटिक बोलते सही। फिर यूकैरियोट्स के 4 किंगडम से हेट्रोट्रॉपिक बोला तो ऑटोट्रॉप वाले प्लांट्स हट गए। ओके, और प्रोटिस्ट में फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हट गए। फिर सेल वॉल लेस बोला तो प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होती है मोस्ट ऑफ द प्रोटिस्ट में, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट को छोड़ करके। ओके, प्लांट में भी सेल वॉल होती है, फंजाई में भी सेल वॉल होती है, तो वो भी हट गए। ओके, तो बस बचे हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, यूग्लिना एंड एनिमल्स। ओके, तो फिर बोला है मल्टी सेलुलर, तो यूग्लिना यूनिसेलुलर है, प्रोटोजोन प्रोटीज भी यूनिसेलुलर है, तो बस बाकी बचते हैं एनिमल्स। इस तरह से एनिमल्स की डेफिनेशन यहाँ पर हो जाती है, यूकैरियोटिक, हेट्रोट्रॉपिक, सेल वॉल लेस, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब एनिमल्स के 2 बड़े ग्रुप्स है बेटा। एनिमल्स ऑलवेज हेट्रोट्रॉपिक है और मल्टीसेलुलर ऑलवेज मल्टीसेलुलर है। इसीलिए जो प्रोटोजोअन्स है, जिनको आपने 9 10th में एनिमल के स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, उनको हमने प्रोटिस्टा में इंक्लूड कर दिया है नाउअडेज, और रिसेंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और उनको फिर हम अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, इनको हम प्रोटिस्टा में पढ़ चुके हैं और उसके ऊपर आप टेस्ट भी दे चुके हो। तो अभी हम जो एनिमल्स पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर ब्रीफ में पढ़ना है एनिमल्स को भी, क्योंकि 4th वाला प्लांट किंगडम के बाद में 4th वाला चैप्टर आपको एनिमल किंगडम पर है। ओके, तो ऑल मल्टीसेलुलर होते हैं, स्पॉन्जेस से लेकर तो हम तक सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। एनिमल्स को हम 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। कुछ एनिमल्स कॉर्डेट होते हैं और कुछ एनिमल्स नॉन कॉर्डेट होते हैं। कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। तो कौन से एनिमल्स को हम कॉर्डेट्स कहेंगे बेटा? जिनमें स्पाइनल कॉर्ड ओके, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है उन्हें कॉर्डेट। बट स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है वर्टिब्रल कॉलम, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा उनको हम आगे फर्दर क्लासिफाई करेंगे वर्टिब्रेट्स में। ओके, तो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट को हम आगे और डिवीजन करेंगे कि एनिमल्स को और 2 टर्म्स में क्लासिफाई कर सकते हैं हम, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में, तो वो अलग है बेटा। यहाँ पर कॉर्डेट, तो कॉर्डेट के 3 फीचर होते हैं बेसिक। 3 बेसिक फीचर्स ऑफ कॉर्डेट्स आर, पहला फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड।
सेकंड कैरेक्टर होता है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ओके, नोटोकॉर्ड से आगे बन सकता है वर्टिब्रल कॉलम और नर्व कॉर्ड से बन सकता है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, दोनों अलग अलग चीजें। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट और डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल, ओके, माउथ हमारा जिधर से माउथ है उधर से हमारी सरफेस है वेंट्रल सरफेस, और माउथ जिधर नहीं है उसकी अपोजिट वाली सरफेस हो जाएगी डॉर्सल सरफेस। तो ये हो जाएगी डॉर्सल सरफेस हमारी, और ये हो गई हमारी वेंट्रल सरफेस। ओके, तो डॉर्सली प्रेजेंट होना चाहिए नर्व कॉर्ड, और वो भी हॉलो होना चाहिए, सॉलिड नहीं। तो ये कॉर्डेट्स में होता है। नंबर थर्ड, कॉर्डेट्स में थर्ड कैरेक्टर होता है प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gill slits। pharyngeal gill slits प्रेजेंट होना। अब ये pharyngeal gill slits क्या होते हैं? तो देखो, सभी कॉर्डेट्स में एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पर जब एम्ब्रियो बनता है, तो बेबी वहां पर डेवलप हो रहा है, तो एम्ब्रियो बन रहा है, तो उसके जो नेक लाइक वहां पर पोर्शन बनता है स्टार्टिंग में, वहां पर कुछ स्लिट्स बनती है, खांचे बनती है। तो जो एक्वेटिक रह जाएंगे कॉर्डेट, मतलब जैसे कि फिश, तो उनके एम्ब्रियो के बाद में भी वो एडल्ट फॉर्म में भी वो स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और वहां पर गिल्स बन जाते हैं और उनसे वो रेस्पिरेशन करते हैं। वो ये गिल स्लिट्स के पास में वहां पर गिल्स भी डेवलप हो जाते हैं और वो रेस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो गिल स्लिट्स मतलब ऐसी खांचे बन जाना। ओके, फैरिंग्स वाले रीजन में ऐसी खांचे बन जाना जहां पर गिल्स भी होंगे और फिर गिल्स रेस्पिरेशन करेंगे। लेकिन हमारे जैसे कॉर्डेट्स में, हम भी कॉर्डेट है, और हमारे जैसे कॉर्डेट में गिल्स की जरूरत नहीं है। ओके, हम टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में है तो हम लंग्स का यूज करते हैं। तो एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, ये लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स से रेस्पिरेशन नहीं करते। इसलिए हमें एम्ब्रियोनल लाइफ में स्टार्टिंग में ये गिल्स दिखते हैं, लेकिन फिर इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये बुझ जाते हैं, पूरा फेरिंग्स हमारा पूरा प्रॉपर डेवलप होता है। ओके, तो हमारे इसमें ये स्टार्टिंग में बस अर्ली एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोनल कंडीशन में फ्यू डेज का जब एम्ब्रियो रहता है तब वहां पर मिलते हैं, बाद में ये बुझ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ओके, तो हमारे इसमें भी फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं। तो ये तीनों कैरेक्टर जिसमें प्रेजेंट होंगे वो कॉर्डेट है। ओके, और जिनमें ये तीनों कैरेक्टर नहीं होंगे, या तीनों में से एक भी नहीं होगा, वो नॉन कॉर्डेट। तो इसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं मिलती। नर्व कॉर्ड जनरली एब्सेंट होती है। ओके, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में एब्सेंट होती है नर्व कॉर्ड, एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स में एब्सेंट होती है, बट इन फ्यू, लेकिन कुछ में मिलती है। और कैसी होती है? इट इज वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, वेंट्रल एंड सॉलिड। इनमें नर्व कॉर्ड अपसेट होती है बहुत सारे मेंबर्स में, नॉन कॉर्डेट्स में, लेकिन कुछ नॉन कॉर्डेट्स में मिलती है। और वो कैसी मिलती है? वेंट्रल साइड में मिलती है और सॉलिड होती है, वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड। जबकि कॉर्डेट की नर्व कॉर्ड कैसी होती है? डॉर्सली लोकेटेड होना चाहिए और हॉलो होना चाहिए। जैसे हम पढ़ेंगे एनिलिड्स वगैरह में, वहां पर एनिलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में वेंट्रल नर्व कॉर्ड मिलेगी जो सॉलिड रहेगी। फेरिंजियल गिल स्लिट इधर प्रेजेंट है, इधर फेरिंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं। फेरिंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट।
स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और किसी को कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट में कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लो। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? Yes, sir. गुड। तो जैसे हमने कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में डिवाइड किया, वैसे ही हम एनिमल्स को और दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो आपको ये टर्म आएगी कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट, तो आप पहचान पाओगे आप कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट को। और ऐसे ही आपको पहचानना है वर्टिब्रेट किसको कहेंगे और इनवर्टिब्रेट किसको कहेंगे। ध्यान देना। अभी एनिमल्स में फिर से हम दो ग्रुप्स बनाएंगे, वर्टिब्रेट्स सेकंड ग्रुप इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स किसको कहेंगे? ऐसे एनिमल्स, सच एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम बनेगा। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम बोलते हैं बैकबोन। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम बनेगा, बैकबोन बनेगी, जैसे हमारे इसमें बनी है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। ओके, तो इस रीढ़ की हड्डी को, बैकबोन को हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। तो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम बनेगा उनको हम वर्टिब्रेट्स कहेंगे। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन एब्सेंट, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। अब वर्टिब्रल कॉलम बनता कैसे है? ओके, वर्टिब्रल कॉलम बनता है नोटोकॉर्ड से। In few chordates, notochord transform into or modifies into or convert into vertebral column। ओके, तो फ्यू कोऑर्डिनेट्स में, मतलब सभी कोऑर्डिनेट्स में नहीं, कुछ कोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। मतलब हमने जो बैकबोन बनी है, वर्टिब्रल कॉलम बना है, वो नोटोकॉर्ड के कारण बना है। तो मतलब वर्टिब्रल कॉलम केवल कोऑर्डिनेट में बन सकता है, लेकिन वो भी सभी कोऑर्डिनेट में नहीं बनता। इसलिए हम स्टेटमेंट लिखते हैं all vertebrates are chordates।
क्योंकि जिनमें भी वर्टिब्रल कॉलम बनेगा उनको हम वर्टिब्रेट्स कह रहे हैं, और वर्टिब्रल कॉलम कब बन सकता है? जब नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो तो वर्टिब्रल कॉलम जिनमें बना है वो नोटोकॉर्ड से बना होगा, मतलब उनमें नोटोकॉर्ड था, और जिनमें नोटोकॉर्ड था वो कॉर्डेट है, इसलिए ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। लेकिन क्या ऑल कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम बना क्या? हमने लिखा है फ्यू कॉर्डेट्स में, ऑल कॉर्डेट्स में थोड़ी लिखा है। मतलब कुछ ऐसे भी कॉर्डेट होते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड से वर्टिब्रल कॉलम नहीं बनता, बट all chordates are not vertebrates. All chordates are not vertebrates. मतलब few chordates vertebrate है और few chordates invertebrate है। और जो नॉन कॉर्डेट है वो क्या किसके अंडर में आएंगे बेटा? नॉन कॉर्डेट कौन सी कैटेगरी में आएंगे इन दोनों में से? इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट, वेरी गुड। ओके, क्यों? क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम तभी बन सकता है जब नोटोकॉर्ड हो, और नॉन कॉर्डेट में तो नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है, इसलिए वो कभी वर्टिब्रेट कॉलम बना ही नहीं सकते, उनमें चांसेस ही नहीं, इसलिए वो ऑलवेज क्या है? इनवर्टिब्रेट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। ओके, ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट। याद रखना, नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट इनटू, नोटोकॉर्ड बना सकता है, में कन्वर्ट इनटू, नोटोकॉर्ड से बन सकता है वर्टिब्रल कॉलम, बन सकता है, बनेगा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि कुछ में नहीं बनता। नोटोकॉर्ड में कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रल कॉलम, whereas nerve cord may convert into spinal cord. ओके, तो नर्व कॉर्ड मतलब बैकबोन। बैकबोन, जब हमारी बैकबोन को आप जब देखते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर, उसके अलग अलग वर्टिब्रा निकाल करके देखते हैं आप वहां पर वर्टिब्रल कॉलम के, तो उनके बीच में बाहर से तो आपको बोन के कारण सॉलिड दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर देखेंगे तो ऐसे अंदर से ऐसी पूरी एक कैनाल टाइप रहती है उनके अंदर। ओके, तो उस कैनाल में ये स्पाइनल कॉर्ड, नर्व कॉर्ड से बनी हुई स्पाइनल कॉर्ड जेल लाइक ये भरी होती है वहां पर। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। वर्टिब्रल कॉलम में चारों तरफ से ऐसा बोन चारों तरफ से ऐसी है, लेकिन वो अंदर से हॉलो है। ओके, अंदर से ऐसी हॉलो है, और उसके अंदर रन कर रही है फिर स्पाइनल कॉर्ड अंदर की तरफ, नर्वस टिश्यू। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू है, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम बोन है, बोन हम में बोन है। ओके, मोस्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम जो है बोन से बनती है, बोनी होती है, इसलिए उसको बैकबोन बोलते हैं। लेकिन कुछ फिशेस में जैसे शार्क वगैरह, वो कार्टिलेज से बनती, बोन से नहीं बनती, कार्टिलेज से बनती। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। डन बेटा? Yes. ओके,
लेकिन किंगडम एनिमलिया, तो किंगडम एनिमलिया में केवल ये जो बड़े बड़े ग्रुप हमने पढ़े, कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, ये तो बड़े ग्रुप है, लेकिन इनको क्लासिफाई करते हैं हम फाइला में, मतलब फाइलम में। सिंगल को फाइलम बोलते हैं, मिनी को फाइला। तो यहाँ पर टोटल 11 फाइला होते हैं जिनमें हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, ओके, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलहेल्मिन्थेस, पोरिफेरा, ओके, टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, मतलब इस तरह से टोटल 11 फाइला है जिनमें हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो एनिमल किंगडम को हम 11 फाइला में क्लासिफाई करते हैं। सिंगल को हम फाइलम टर्म बोलते हैं। 11 फाइला में से 10 फाइला नॉन कॉर्डेट्स के होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स के 10 फाइला है 11 में से। कौन कौन से? तो फर्स्ट फाइलम पोरिफेरा, जिसमें हम स्पॉन्जेस को इंक्लूड करते हैं, ओके। सेकंड फाइलम, फाइलम के लिए मैं टी डॉट लिख रहा हूं। सेकंड फाइलम है निडेरिया। निडेरिया को पहले सिलेंट्रेटा कहा जाता था और उसमें टिनोफोरा को भी इंक्लूड करते थे, तो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। निडेरिया में हाइड्रा, ऑरेलिया ये आते हैं। ऑरेलिया मतलब जेलीफिश, हाइड्रा, ऑरेलिया इसके मेंबर्स हैं। थर्ड है फाइलम टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा से अलग कर दिया गया है अब टिनोफोरा। टिनोफोरा में कॉम जेलीज आती है। नेक्स्ट है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस में फ्लैटवर्म्स आते हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्गेस्ट रीजनरेशन पावर वाला हमने पढ़ा था प्लानेरिया। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस मतलब फ्लैटवर्म्स, इसका एग्जांपल हो गया प्लानेरिया। नेक्स्ट है फाइलम एस्केलहेल्मिन्थेस। एस्केलहेल्मिन्थेस मतलब राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स को इंक्लूड करते हैं एस्केलहेल्मिन्थेस में। एक्सहेल्मिन्थेस का दूसरा नाम है निमेटहेल्मिन्थेस, तो निमेटोड्स कहते थे इसलिए निमेटहेल्मिन्थेस, निमेटहेल्मिन्थेस। फिर 6 नंबर पर फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा में अर्थवर्म को इंक्लूड करते हैं, लीच को इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट 6 है ना, 6 के बाद में 7, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में किस किस को इंक्लूड करते हैं बेटा? आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट को, मतलब कॉकरोच, मॉस्किटो, स्पाइडर, इनको इंक्लूड करते हैं। साथ में स्कॉर्पियन, ओके, क्रैब, इनको भी इंक्लूड करते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद में 7 के बाद में 8 नंबर फाइलम मोलस्का। मोलस्का में ऑक्टोपस को इंक्लूड करते हैं। देखा है ऑक्टोपस?
किसी ने नहीं देखा ऑक्टोपस डायग्राम में, है ना, Yes, sir. एक्वेटिक। हाँ, गुड। और एक और आपने देखा होगा मोलस्का का मेंबर पर्ल ऑयस्टर, ऐसा सीप जिसको बोलते हैं, ऐसा खुलता है और जिसके अंदर पर्ल बनता है, मोती बनता है, पर्ल, पर्ल ऑयस्टर, पता है? पर्ल ऑयस्टर पता है कि नहीं पता? सीप जिसके अंदर पर्ल बनता है। हाँ सर। Yes. हाँ, तो वो भी मोलस्का का मेंबर है। फिर 9th नंबर पे फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मेंबर तो देखा होगा आपने, स्टारफिश देखी है? यस सर। गुड। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। 10th नंबर का फाइलम है नॉन कॉर्डेट का मेंबर हेमिकॉर्डेटा। हेमी का मतलब होता है आधा, तो इसमें कुछ कॉर्डेटा के जैसे फीचर होते हैं लेकिन पूरे फीचर्स नहीं होते। जैसे इसमें कॉर्डेटा के जैसे नोटोकॉर्ड बनने की प्रोसेस शुरू होती है लेकिन वो मेसोडर्म से बनती है। ओके, और वो जो मेसोडर्म से बनती है वो मतलब थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू बन जाता है, नोटोकॉर्ड जैसा नहीं बनता। ठीक है, तो एक मीडियन लाइन जैसी बनती है, सॉफ्ट लाइन, जो नोटोकॉर्ड जैसी रिजेंबल करती है। इससे पहले उसको नोटोकॉर्ड कंसीडर करके उसको हेमिकॉर्डेटा को रख दिया जाता था पहले वहां पर कॉर्डेटा में, लेकिन आजकल पता है कि वो नोटोकॉर्ड नहीं है, इसके लिए उसको अलग कर दिया और हेमिकॉर्डेटा उसका नाम रखा गया है। उसके अंडर में सी वर्म्स आते हैं, बेलेनोग्लॉसस, सेक्टोग्लॉसस, ऐसे मेंबर पढ़ेंगे हम, सी वर्म्स। तो ये हो गए नॉन कॉर्डेट्स के मेंबर। लेकिन कॉर्डेट्स के लिए एक सिंगल फाइलम है, 11 नंबर का फाइलम। तो टोटल 11 फाइलम, उसमें से 11 नंबर का केवल कॉर्डेटा के लिए है और वो है फाइलम कॉर्डेटा। उसका नाम ही रख दिया है, फिर कॉर्डेट रखे उसमें, इसलिए फाइलम कॉर्डेटा। और फाइलम कॉर्डेटा में फिर कुछ मेंबर्स में वर्टिब्रल कॉलम आता है, और वर्टिब्रल कॉलम आता है तो उनको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। और वर्टिब्रेट में फिर वर्टिब्रेट्स के मेंबर, ओके, वर्टिब्रेट्स के मेंबर हम पढ़ेंगे आगे एनिमल क्लासिफिकेशन के टाइम पर। तब तक आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कौन वर्टिब्रेट्स है। वर्टिब्रेट्स में पाइसेस मतलब फिशेस आती है, ट्रू फिशेस, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, एंड एवीज मतलब बर्ड्स आते हैं, एंड लास्ट मैमल्स। और मैमल्स के अंडर में हम भी है। ओके, ये सब वर्टिब्रेट्स में इंक्लूड होते हैं। ओके बेटा, तो कॉर्डेटा के कुछ मेंबर वर्टिब्रेट होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स, ऑल नॉन कॉर्डेट्स 10 फाइला इनवर्टिब्रेट है, और कुछ कॉर्डेट भी हम इनवर्टिब्रेट बोलेंगे। बस फ्यू कॉर्डेट वर्टिब्रेट होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। डन हो गया बेटा, कंप्लीट? Yes, sir. Sir. यस बेटा, किसी को डाउट पूछना है क्या? हेलो, कोई डाउट पूछ रहा है क्या बेटा? ओके, ठीक है, फिर कल हम मिलते हैं। कल पढ़ेंगे हम वायरस के बारे में। ओके, वायरस का क्लासिफिकेशन, वायरस का स्ट्रक्चर और लाइकेन के बारे में। ओके, चलो बाय बेटा, टेक केयर, कल मिलते थैंक हैं। यू सर। बाय सर। सर। बाय बेटा।